हाय दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइए। और दोस्तों हम बता दें कि हमारे पति अभी तक घर पे नहीं आए हैं। उनकी कोई खोज खबर नहीं है। न जाने वो कहाँ चले गए हैं, कहाँ नहीं चले गए हैं। साथ साथ बच्चे भी लिए हैं, ये भी नहीं कि बच्चे हमारे साथ हैं, बच्चे भी लेके चले गए हैं। और हम अकेले हैं, समझ में नहीं आता। तो दोस्तों आप लोग से बता दें कि न जाने हमारे ही किस्मत में ऐसा भयानक मुसीबत क्यों आई है। हम इसे अपनी किस्मत माने या किसी का कोई कुछ किया है ये सोचें, समझ में नहीं आ रहा है कि हम सोचें तो क्या सोचें। क्योंकि बचपन से लेकर आज तक हमने इतनी बड़ी मुसीबत से कभी जूझे नहीं थे। 10-12 साल से भी अपने पति के साथ लखनऊ में रह रहे हैं, लेकिन ऐसा कभी हम दिन देखे नहीं हैं। जो दिन हमको महीने के अंदर कई रंग के देखने को मिला है। पहले तो देखने को मिला है कि हमारे घर में चोरी हुई है। दूसरी बात देखने को मिला है कि चोरी के बाद हमारे बिटिया का एक्सीडेंट हुआ है, आप लोग तो देखे होंगे। और तीसरी बात, हमारे पति का काम बंद हो गया, जो कि हमेशा काम चलता था। काम इतने मिलता था उनको कि आप लोग से क्या बता दें। एक काम नहीं हो पाता था, तीसरा चौथा काम लगा रहता था। काम बंद हो गया। चौथा सवाल, जब हम लोग सोचे कि चलो कुछ बाबू लोग से दिखा सकते हैं, कुछ दिखाएं, झरवाएं फुकवाएं क्यों हमारे ऐसा साथ हुआ है। तो जब हम अपने यहाँ बहराइच गए थे, अपने रिश्तेदारी गए थे, वहाँ जाने के बाद पता चला कि हमारे घर पे पहले किया गया है। जो इंसान चोरी किया है उसने पहले हमारे घर पे किया है। करने के बाद तब जाके एक चोरी हुआ है हमारे घर पे। पहले हमारे घर पे करवाया गया है, क्योंकि एक बाबा नहीं, कम से कम 5-6 बाबा लोग से हम लोग बात किए हैं। सब लोग का एक ही कहना है कि पहले घर पे करवाया गया है, उसके बाद तुम्हारे घर पे चोरी हुई है। और उसमें आदमी ही नहीं है, औरत भी है। और तुम लोग के ऊपर कोई राखी होता है, हम लोग को नहीं पता था। ये तो हकीकत बात है कि हम लोग रात में बहुत रात तक जागते थे। हम अगर सो जाते थे तो अन्नू जागती थी। उनके पति दिल्ली रहते थे तो फ़ोन पे बातें करती रहती थी। उन लोग की फ़ोन में जो भी बातें होती थी तो अन्नू जागती रहती थी। अन्नू का अगर आँख लगता था तो लाडो रोती थी, पानी कहीं दूध कुछ के लिए वो जागती रहती थी। तो अन्नू जाती थी छत से नीचे से रूम से जाती थी, फिर से पानी लाती थी, ये दूध लाती थी, उसको पिलाती थी। पर हमेशा लोग कोई ना कोई जागता ही रहता था। लेकिन उस दिन ऐसा हुआ है कि 12:30 बजे अन्नू फ़ोन पे बात कर रही थी अपने पति से। हम तो सो गए थे। 12:30 बजे अन्नू ये बगल वाले छत पे, अभी ये जो दीवार है, ये हमारा छत है, ये जो दीवार है, इसी की दीवार के पीछे एक आदमी को टहलते हुए देखी थी। तो उसने ये महसूस करी है कि कोई बात नहीं, जिसका छत है वो टहल रहा होगा, गर्मी का मौसम है, टहल रहा होगा। उसके बाद हमारे पति यहीं पे बिस्तर लगा था, यहीं पे बिस्तर लगा था, यहीं पे हमारे मोबाइल चला रहे थे। पति हमारे चलाते चलाते सो गए थे। पहले वो मोबाइल उठाया, मोबाइल उठाने के बाद हम लोग के ऊपर वो शायद राख कोई होता है वो छिड़क दिया है, क्योंकि हम लोग को नहीं पता था। लेकिन हम लोग यही महसूस कर रहे थे कि क्या हो गया था उस दिन, कि जीने के पास से वो इंसान गया है। हम लोग को पता नहीं है, क्योंकि जीने के पास तो हम लोग सो रहे थे, हमारे पति यहाँ पे सो रहे थे। हम लोग यही समझ में नहीं आ रहा था कि उस दिन हुआ क्या था। लेकिन वो तो जब बाबा लोग के पास गए तो बाबा ही लोग बताए थे कि वो राख होता है जो छिड़क देने से इंसान की नींदें नहीं खुलती है। और इतनी बेरहमी से हमारे घर पे कराया गया है कि हम लोग आपस में उलझ रहे हैं, बिना गलती के उलझ रहे हैं। इसमें हम ही नहीं, अन्नू और रामू भी हमारे घर पे
उलझते रहते थे बिना कोई गलती के। ना तो रामू का गलती रहता था ना अन्नू के, बिना गलती के उन लोग की भी लड़ाइयाँ हो रही थी। बिना गलती के हमारे पति भी, ऐसा नहीं कोई दिन था कि हमारे पति हमको बिना गलती के कभी मारे नहीं थे। जब हमारी कोई गलती रहती थी तभी हमको मारते थे, लेकिन बिना गलती के हमारे पति हमको मारते हैं। अब चोरी होने के बाद बिना गलती को मारते हैं, बिना कोई। अब आप लोग खुद सोचिए कि औरत है, दिन भर बच्चा संभालेगी, शाम है, शाम को अगर आँख लग जाती है तो सो जाएगी। तो सिर्फ एक फ्रिज से बोतल उनको नहीं निकाल के दिए थे, आए थे वो रात में पार्टी करके, तो हम सिर्फ फ्रिज से मतलब पानी नहीं निकाल के दिए, इसलिए हमको बहुत मारे थे। ये कोई गलती होती है? अरे बच्चे हैं, दिन भर बच्चे परेशान करते हैं, रोते वो करते हैं, तो माँ है जो कि दिन भर संभालती है। शाम है, ये भी जानते थे कि वो मतलब पार्टी करके आ रहे हैं, खा पी के आ रहे हैं, तो हम सो गए थे। तो बिना गलती के हमारे पति मार रहे हैं। वहाँ बहराइच जाने के बाद वहाँ भी मतलब हम लोग की लड़ाइयाँ हो रही थी, बिना गलती के हो रही थी ना। हमारे वहाँ जितने रिश्तेदार हैं उन लोग को सबको पता है कि हम तो ऐसा कोई गलत काम किए नहीं, कोई गलती कर नहीं रहे थे, ना लड़ रहे थे। फिर भी हमारे पति हमको टॉर्चर करे जा रहे थे, टॉर्चर करे जा रहे थे। नहीं समझ में आ रहा था। उसके बाद बिना गलती के मतलब लड़ाई हुई थी। हम बिना गलती के वो छोड़ के चले गए थे। फिर जाने के बाद गाड़ी हमारी बिगड़ गई, अचानक गाड़ी बिगड़ गई। सोचिए, गाड़ी बिगड़ी, उसमें कम से कम 7,000 रुपये लगा है। एक लोग 3,000 मांगे थे तो उनको 3,000 दिया गया, पर वो सही नहीं किए। थोड़ा उसका जो पता नहीं क्या होता है, वो टंकी क्या मोटर वोटर कुछ ऐसा होता है, हमको नहीं पता है, वो ख़राब था तो वो लगाए थे। पर उसके बाद भी जब हमको पति हमको वहाँ से लड़ाई झगड़ा करके भगा दिए थे, भगाने के बाद भी वो बहराइच में अपनी गाड़ी बनवाए हैं। 7,000 रुपया लगा है। क्योंकि हमें भी कोई मतलब किसी के यहाँ से फ़ोन किए थे तो वो इंसान मतलब बताया है कि ऐसे ऐसे गाड़ी बिगड़ी है, तो वो मतलब इतना पैसा लगा है, बहराइच में बनवाए हैं। और बनवाने के बाद वो न जाने वहाँ से कहाँ गए हैं, ये भी उनसे नहीं बोले हैं कि हम कहाँ जा रहे हैं। हम पूछे थे भैया कि कहाँ गए हैं, तो बता रहे थे कि ये नहीं बताएं भाभी कि वो कहाँ गए हैं, लेकिन बच्चे लेके चले गए, गाड़ी बनवाए और उसके बाद बच्चे लेके चले गए। तो आप लोग सोचिए कि आखिर इतनी मुसीबत हमारे साथ क्यों? सब धन चला गया, कोई बात नहीं, हमें नहीं दिक्कत था, लेकिन हमारे बच्चे हमारे साथ रहते थे। हमें ये देख के खुशी रहता था कि चलो अपनी फैमिली अपने साथ सही सलामत है। चलो बिटिया का पैर टूटा था, वो भी ऊपर वाले हैं, 1-2 महीने में उसको भी सही कर देंगे, चलने लगेगी। लेकिन बच्चे अगर माँ के पास नहीं रहते हैं ना, माँ चाहे जितना गाली देगी, मारेगी बच्चे को, पर 1 मिनट के लिए नहीं देखेगी ना तो कलेजा फाटेगा। लेकिन उनको यही तो समझ में नहीं है कि आखिर हम ऐसा क्यों किए थे। वो एकदम मुसीबत से जूझ रही है हमारे साथ, हम ही उसको टॉर्चर करेंगे, हम ही उसको मारेंगे, हम ही भगाएंगे, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी, वो नहीं सोचे। बच्चे लेके चले गए हैं, अभी तक कोई पता नहीं है उनका कि वो बच्चे लेके कहाँ गए। ऐसा भी नहीं है कि वो घर भी चले गए हैं, ऐसा भी नहीं है। हम सबसे बातें कर चुके हैं, अपने सास से भी बातें किए हैं, देवर लोग से भी बातें किए हैं, जितनी हमारी रिश्तेदारी के नंबर हैं हम सबसे बातें किए हैं। लखनऊ में जितने लोग हैं उन लोग से भी बातें किए हैं। बहराइच जितने लोग, मतलब जितने लोग जहाँ भी हैं, हम सबसे बातें किए हैं। कोई नहीं, किसी को नहीं पता है, किसी को नहीं पता है कि वो हैं कहाँ, क्या हो रहा है हम लोग के साथ, कि ऐसा क्यों हो रहा है। बिना गलती के बहुत मारते पीटते हैं, तब भी कहते हैं कि कोई बात नहीं, चलो किस्मत में है, जाएंगे कहाँ। लोग कहते नहीं हैं कि जो इंसान माँ बाप का बात नहीं मानता है, ये हकीकत है। समय पे नहीं समझ में आता है,
लेकिन हकीकत तो यही है कि जो इंसान माँ बाप का बात नहीं मानता है, जो बेटी बेटा, वो ज़िंदगी भर रोता है। चाहे खुश होए रोए या दुख में रोए, पर रोता है। तो इसीलिए कह रहे हैं दोस्तों कि हमेशा माँ बाप का बात मानना ही चाहिए। आज हमारे भी माँ बाप हमको छोड़ दिए हैं। क्यों छोड़ दिए हैं? क्योंकि उन लोग का रकम जो हमारे पास से चला गया है। वो लोग भी नहीं हमसे बात करते हैं, वो लोग भी छोड़ दिए हैं। आज हमको इस मोड़ पे छोड़ा गया है। ना हमारे पास कोई हमारे 3 बच्चे में से हमारे पास कोई बच्चा नहीं है। ना हमारे माँ बाप हमको फ़ोन कर रहे हैं। हम अकेले पड़े हैं। जिस दिन से आए हैं उस दिन से यहाँ भूखे पड़े हैं। घर में कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ना मेरे पास पैसा है कि हम कुछ मंगा के कुछ ला के खा लें। जो पड़ोसी लोग हैं कब तक देंगे, कितना खिलाएंगे? रात भर बैठे रहते हैं डर के मारे। और दोस्तों हम बता दें कि इस जगह मतलब जिस जगह हम आए हैं, जिस जगह चोरी हुई है, बहुत डर लगता है। लेकिन तब तक रहेंगे जब तक हमारे पति कहीं से हम यहाँ आ न जाए। उन्हीं के इंतज़ार में हैं। क्योंकि अगर कहीं से आएंगे भी तो अगर शायद यहाँ आएंगे तो यहाँ मिल जाएंगे। तो दोस्तों वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और प्लीज़ आप लोग हमारे जो भी हम बातें किए हैं, कभी हम आप लोग से शेयर नहीं करते थे, लेकिन जो भी बातें किए हैं प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए कि हमको क्या करना है। आप लोग ज़रूर समझाइए। अगर अच्छी बात है तो समझाइए कमेंट में, और नहीं तो जो भी होगा आप लोग कमेंट ज़रूर कीजिए कि हमको क्या करना चाहिए। क्योंकि हम बहुत ज़िंदगी से अपने उलझ चुके हैं। हमको क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, प्लीज़ आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए। और वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, ऐसे वीडियो आप लोग के पास जाता रहेगा। तो इसी पे करते हैं एंड। हर हर महादेव।